दी सिंपल पाथ टू वेल्थ किताब जेल कॉलिंस द्वारा लिखी गई है, जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत वित्त और निवेश के बारे में है। इसमें लेखक ने अपनी जिंदगी के अनुभवों से सीखा हुआ ज्ञान साझा किया है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। किताब का उद्देश्य लोगों को इस बारे में समझाना है कि कैसे वे अपनी मेहनत की कमाई को सही तरीके से निवेश करके अमीर बन सकते हैं। इसमें एक सरल, प्रभावी और कम जोखिम वाले तरीके से निवेश की सलाह दी जाती है, खासकर फंड्स और स्टॉक्स जैसे विकल्पों के बारे में। किताब में यह बताया गया है कि व्यक्तिगत वित्त को समझने के लिए बहुत अधिक जटिलता की आवश्यकता नहीं है, और अगर व्यक्ति सही तरीके से बचत करता है और निवेश करता है तो वह अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। अब बात करें हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। यह एक ऐसा मंच है जहां हिंदी में किताबों का सारांश और उनके मुख्य विचारों को सुनने का अवसर मिलता है। इस चैनल पर हम उन किताबों का गहन विश्लेषण करते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। यहां आप उन किताबों के बारे में जान सकते हैं जो व्यक्तिगत विकास, वित्तीय शिक्षा, मनोविज्ञान और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित हैं। हिंदी ऑडियो बुक का उद्देश्य हिंदी बोलने वाले पाठकों को किताबों के सारांश के माध्यम से प्रेरित करना और उन्हें ज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करना है। हमारी कोशिश रहती है कि हर किताब का सार सही और सरल तरीके से प्रस्तुत किया जाए ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। चैप्टर 1 दी वेल्थी गार्डनर्स स्टोरी। आज हम बात करेंगे दी सिंपल पाथ टू वेल्थ किताब के पहले चैप्टर की, जिसमें लेखक जेल कॉलिंस हमें एक दिलचस्प कहानी के माध्यम से यह समझाते हैं कि कैसे एक साधारण आदमी जो शुरू में अपनी वित्तीय स्थिति से खुश नहीं था, उसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव किए जिनसे वह न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुआ बल्कि एक समृद्ध जीवन भी जीने लगा। यह कहानी एक ऐसे बागवानी करने वाले व्यक्ति की है जिसे पैसे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उसने अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने की सोची तो उसने पाया कि यह सब इतना जटिल नहीं था जितना लोग मानते हैं। जैसे जैसे उसने सही निवेश किया और बचत की आदतें अपनाई, उसका जीवन बदलने लगा। इस चैप्टर में लेखक हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग सोचते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता पाना एक मुश्किल काम है, दरअसल यह एक सरल और व्यवस्थित रास्ता है जो हमें कुछ बुनियादी कदम उठाकर हासिल किया जा सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी आदतें बदलनी होंगी, जैसे कि अपनी आय का एक हिस्सा बचाना, निवेश करना और वित्तीय दृष्टिकोण से समझदारी से निर्णय लेना। लेखक कहते हैं कि हमें पैसे के बारे में ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें सरल तरीके से निवेश करने की सोच अपनानी चाहिए। संपत्ति बनाने के लिए बहुत जटिल योजनाओं की जरूरत नहीं होती, हमें बस कुछ साधारण कदम उठाने होंगे जो कि सुरक्षित और समझदारी से किए जाएं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जितना हो सके हमें बचत करनी चाहिए और उसे सही जगह निवेश करना चाहिए ताकि हमारी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके। इसके अलावा निवेश करते समय हमें जोखिम से बचने का प्रयास करना चाहिए ताकि लंबे समय में हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि पैसे कमाने के लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, बस हमें अपनी प्राथमिकताएं सही तरीके से समझनी होंगी और समझदारी से कदम उठाने होंगे। यही मार्गदर्शन हमें इस पहले चैप्टर में मिलता है, जो हमें सिखाता है कि साधारण और समझदार निवेश के रास्ते से हम अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं। चैप्टर 2 में लेखक जेल कॉलिंस हमें एक स्पष्ट और सीधा रास्ता बताते हैं जो हम सभी के लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। उन्होंने पहले चैप्टर में एक साधारण व्यक्ति की कहानी साझा की थी और अब वह हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संपत्ति बनाने के लिए हमें कोई जटिल योजना बनाने की जरूरत नहीं है। हम सभी को एक आसान और प्रभावी तरीका अपनाने की आवश्यकता है जो बहुत सारे निवेशकों से सीखा गया हो। सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि निवेश करना कठिन नहीं है, बस इसे सरल रखना जरूरी है। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत ही सरल निवेश रणनीति की बात करते हैं जो है वैंगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड। इसे एक ऐसा फंड माना जाता है जो सभी प्रमुख कंपनियों के स्टॉक्स का हिस्सा होते हुए पूरे बाजार के प्रदर्शन का अनुसरण करता है। यह तरीका न केवल सुरक्षित है बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह उच्च रिटर्न भी दे सकता है। लेखक का मानना है कि हमें उन निवेश रणनीतियों से दूर रहना चाहिए जो हमारी समझ से बाहर हों
या जिनमें बहुत ज्यादा जटिलता हो। यही नहीं, वे हमें यह भी बताते हैं कि स्टॉक्स में निवेश करने से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक लंबे समय के लिए लाभकारी हो सकता है। इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात दी जाती है वह यह है कि हमें अपनी बचत का एक हिस्सा हर महीने एक निवेश योजना में डालना चाहिए और फिर उस पैसे को समय के साथ बढ़ने देना चाहिए। हमें इसे एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखना चाहिए, न कि किसी तात्कालिक लाभ के रूप में। यही तरीका है जो हमें संपत्ति की ओर ले जाएगा। यह सिद्धांत बहुत सरल है। ज्यादा खर्च करने से बचो, बचत करो और उसे सही जगह निवेश करो। लेखक का मानना है कि निवेश के सबसे अच्छे रास्ते में यह 3 बातें काफी महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 3 व्हाई यू नीड अ सिंपल पाथ टू वेल्थ। चैप्टर 3 में लेखक जेल कॉलिंस हमें यह समझाते हैं कि एक सरल रास्ते की आवश्यकता क्यों है जब बात हमारी वित्तीय स्वतंत्रता और संपत्ति बनाने की होती है। उन्होंने पहले ही हमें निवेश के बारे में कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताए हैं और अब वह यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों यह रास्ता सबसे बेहतर है। वह बताते हैं कि जब हम अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने की सोचते हैं तो हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि जटिल और जोखिमपूर्ण रास्ते हमें केवल चिंता और तनाव दे सकते हैं, जबकि एक सरल और समझदारी से लिया गया कदम हमें दीर्घकालिक लाभ दे सकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि उन्हें निवेश करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, लेकिन यह सच नहीं है। हमें शुरुआत छोटे कदमों से करनी चाहिए और समय के साथ अपनी आदतों को सुधारते हुए अपने निवेश को बढ़ाना चाहिए। उनका मानना है कि हमें अपनी आय का एक हिस्सा हर महीने बचाना चाहिए और उस पैसे को सही निवेश में लगाना चाहिए। वह यह भी कहते हैं कि हमें ऐसे निवेश के रास्ते अपनाने चाहिए जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लाभकारी हों, न कि किसी तात्कालिक रिटर्न के लालच में पड़कर जोखिम उठाना चाहिए। लेखक हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें निवेश के लिए कोई जटिल रणनीति या उच्च जोखिम वाली योजनाओं की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल अपने पैसे को सही दिशा में लगाना चाहिए और उन्हें समय के साथ बढ़ने देना चाहिए। इसके अलावा वह यह भी बताते हैं कि हमें अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए और अपनी जीवन शैली को समझदारी से जीना चाहिए ताकि हम अपने पैसे को बचा सकें और उसे सही जगह निवेश कर सकें। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं। साधारण तरीके से धन बनाना संभव है और यह एक समझदारी और ठोस दृष्टिकोण से किया जा सकता है। चैप्टर 4 द मनी मिथ। चैप्टर 4 में लेखक जेल कॉलिंस हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि पैसे के बारे में समाज में फैले हुए मिथकों से हम कैसे जूझ सकते हैं। वह बताते हैं कि समाज में यह धारणा बनाई गई है कि पैसे कमाने के लिए हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए और अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी गलत धारणा के साथ जीते हैं। लेखक हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि यह सही नहीं है और पैसे कमाने का एक बहुत ही सरल तरीका हो सकता है जिसे हम समझदारी से अपनाकर अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। वह यह बताते हैं कि अधिकांश लोग यह मानते हैं कि पैसे के लिए हमें अपनी नौकरी में अधिक घंटे काम करने होंगे या फिर किसी उच्च पद पर पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना होगा, लेकिन यह सब केवल भ्रम है। सच तो यह है कि पैसे का असली खेल सिर्फ बुद्धिमानी और समझदारी से किया गया निवेश है। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें पैसे के लिए किसी भी प्रकार के अत्यधिक संघर्ष या प्रतियोगिता की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल अपनी आदतें बदलनी होंगी और उन आदतों में सबसे महत्वपूर्ण है हमारी बचत और निवेश की आदत। अगर हम समझदारी से बचत करते हैं और उसे सही तरीके से निवेश करते हैं तो हम जल्दी ही अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। यही नहीं, हमें यह भी समझना होगा कि पैसा सिर्फ तभी हमारे पास आता है जब हम उसे बचाने और बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, न कि केवल खर्च करने के बारे में। इसके अलावा लेखक यह भी बताते हैं कि जो लोग अधिक पैसे कमाने के लिए अधिक काम करते हैं वे अक्सर अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं और अंत में वे अपनी खुशहाली और संतुलित जीवन को खो देते हैं। इस चैप्टर में वह यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि पैसे कमाने के साथ साथ हमें अपने जीवन का संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि पैसे हमारे जीवन में स्थिरता और खुशी लाएं, तो हमें उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना होगा, न कि केवल अधिक पैसे कमाने की दौड़ में शामिल होना होगा।
अगर हम सही निवेश करें, अपनी बचत की आदतों को सुधारें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, तो हम किसी भी कठिनाई के बिना अपनी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि हमें पैसे के बारे में समाज में फैली गलत धारणाओं से बाहर निकलकर एक समझदारी और सरल रास्ता अपनाना चाहिए, जो हमें न केवल वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाए, बल्कि हमारे जीवन में संतुलन और खुशी भी बनाए रखे। चैप्टर 5 द वेल्दी गार्डनर। चैप्टर 5 में लेखक जेल कॉलिंस एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में सरल तरीके से संपत्ति बना सकता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई है जिसमें एक अमीर माली के जीवन के बारे में बताया है, जो अपनी संपत्ति को इस तरह से संभालता है जैसे वह एक बागबान अपने बागीचे को देखता है। यह बागबान अपने बगीचे में हर दिन थोड़ा थोड़ा समय और मेहनत लगाता है ताकि वह धीरे धीरे बगीचे को सुंदर और फलदार बना सके। इसी तरह हमें भी अपने पैसे को सही दिशा में लगाना चाहिए, जिससे समय के साथ वह बढ़े और हमें लंबी अवधि में लाभ मिले। लेखक बताते हैं कि एक अमीर माली के पास बहुत सारा धन होता है, लेकिन उसने कभी भी तात्कालिक लाभ की तलाश नहीं की। उसने अपनी संपत्ति को समय के साथ बढ़ने दिया, जैसे एक पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है और मजबूत होता है। इसी तरह हमें अपने पैसे को एक स्थिर और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निवेश करना चाहिए, ताकि वह समय के साथ बढ़े और हमें कभी न खत्म होने वाली संपत्ति का स्रोत बन सके। इसके अलावा लेखक यह भी बताते हैं कि हमें अपने पैसे के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि संपत्ति एक दिन में नहीं बनती, बल्कि इसे समय, मेहनत और सही दिशा में किए गए निवेश से बढ़ाना होता है। वह यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें जो भी पैसा मिल रहा है उसे खर्च करने की बजाय बचाना और निवेश करना चाहिए, ताकि वह भविष्य में हमारे लिए एक मजबूत वित्तीय आधार तैयार कर सके। इस चैप्टर में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि हमें अपनी आदतों को बदलने और एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अगर हम अपने पैसे को सही तरीके से संभालें, तो हम अपनी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और जीवन भर अमीर बन सकते हैं। लेखक का संदेश यह है कि हमें अपने धन को इस तरह से देखना चाहिए जैसे एक बागबान अपने बगीचे को देखता है, धीरे धीरे, सावधानी से और समझदारी से। चैप्टर 6 द सिंपल पाथ टू वेल्थ। चैप्टर 6 में लेखक जेल कॉलिंस यह समझाते हैं कि असल में संपत्ति बनाने का सबसे सरल तरीका क्या है। वह बताते हैं कि सभी जटिल वित्तीय योजनाओं और रणनीतियों की तुलना में सबसे प्रभावी और सरल तरीका एक ठोस और स्थिर रास्ते पर चलना है। इसके लिए सबसे पहला कदम है अपनी आमदनी का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाना और उसे सही निवेश में लगाना। लेखक का कहना है कि हमें अपनी खर्च करने की आदतों पर काबू पाना चाहिए और अधिकतर लोगों की तरह बढ़ती हुई जीवनशैली के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए और अपने पैसे को सही दिशा में लगाना चाहिए। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें खुद को यह समझाने की जरूरत है कि संपत्ति बनाना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक साधारण प्रक्रिया है जो समय और अनुशासन की मांग करती है। इसके लिए हमें अपने निवेश को सही तरीके से विविधता में डालना चाहिए। वह विशेष रूप से इंडेक्स फंड्स का सुझाव देते हैं, जो कि कम खर्च में अधिक लाभ देने वाले होते हैं। इस प्रकार के फंड्स में निवेश करके हम न केवल अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, बल्कि बाजार की उतार चढ़ाव से भी बच सकते हैं। लेखक यह बताते हैं कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने निवेश को जितना संभव हो सके लंबी अवधि तक छोड़ दें। जैसे जैसे समय बीतता है, हमारे निवेश पर लाभ बढ़ता जाएगा। यह एक सरल तरीका है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता है। वह यह भी बताते हैं कि निवेश के दौरान अपने मनोबल को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद हमें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि संपत्ति बनाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है अपनी आय का एक हिस्सा बचाना और उसे सही निवेश में लगाना, विशेष रूप से इंडेक्स फंड्स में। यह एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है जिसे समय और अनुशासन के साथ अपनाना चाहिए। चैप्टर 6 द सिंपल पाथ टू वेल्थ। चैप्टर 6 में लेखक जेल कॉलिंस हमें यह बताते हैं कि असल में संपत्ति बनाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या है।
वह हमें समझाते हैं कि वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए हमें जटिल और जोखिमपूर्ण निवेश रणनीतियों से बचना चाहिए। इसके बजाय हमें एक साधारण रास्ता अपनाना चाहिए जिसमें निवेश की योजना इतनी आसान और सीधी हो कि हर कोई उसे समझ सके और लागू कर सके। लेखक का मुख्य संदेश यह है कि संपत्ति बनाने के लिए हमें अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना और उसे समझदारी से निवेश करना चाहिए। लेखक का मानना है कि सबसे पहला कदम यह है कि हमें अपनी आय का कुछ हिस्सा हर महीने बचाना चाहिए और उस पैसे को सही दिशा में निवेश करना चाहिए। इसमें सबसे प्रभावी तरीका है इंडेक्स फंड्स में निवेश करना। इंडेक्स फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो पूरी तरह से बाजार के प्रदर्शन का अनुसरण करते हैं और इसलिए इनमें निवेश करना आसान और सुरक्षित माना जाता है। यह फंड्स कम शुल्क लेते हैं और इनका रिटर्न बाजार के औसत रिटर्न के बराबर होता है, जिससे निवेशक को लंबी अवधि में अच्छा लाभ मिलता है। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपनी जीवन शैली को सरल बनाए रखना चाहिए। अधिक खर्च करने के बजाय हमें अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेखक का मानना है कि जब तक हम अपनी आय का एक हिस्सा बचाते रहते हैं और उसे सही निवेश में लगाते हैं, हम धीरे धीरे अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 7 द मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। चैप्टर 7 में लेखक जेल कॉलिंस कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के जादू को समझाते हैं और यह बताते हैं कि कैसे यह सबसे शक्तिशाली वित्तीय उपकरण बन सकता है जो हमें बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के समृद्ध बना सकता है। वह बताते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा गुणात्मक चमत्कार है जो धीरे धीरे हमारी निवेश राशि को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें प्राप्त ब्याज फिर से निवेश के लिए इस्तेमाल होता है और इस तरह से यह एक चक्रीय प्रक्रिया बन जाती है। लेखक के अनुसार जब हम सही तरीके से निवेश करते हैं और समय के साथ अपने निवेश को बढ़ने का मौका देते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सहायक साबित होता है। यही कारण है कि हमें जितना जल्दी हो सके निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। लेखक उदाहरण के साथ यह समझाते हैं कि यदि हम पहले साल में 10,000 रुपए निवेश करते हैं, तो अगले साल यह 10,000 रुपए और ब्याज के साथ बढ़ेगा और इसके बाद जितना ज्यादा समय मिलेगा उतना अधिक यह वृद्धि करेगा। यह वृद्धि बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के होती है और यह पैसे की शक्ति को उजागर करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू सबसे ज्यादा तब दिखता है जब हम इसे लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। लेखक बताते हैं कि जितना अधिक समय हमें निवेश करने का मिलता है, उतना अधिक कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पैसे को बढ़ाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन समय के साथ इसमें भारी वृद्धि हो सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हम निवेश करना शुरू करेंगे, उतनी अधिक चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ हम उठा सकेंगे। इसके अलावा लेखक यह भी बताते हैं कि हमें अपने निवेश को जितना संभव हो सके लंबी अवधि के लिए छोड़ देना चाहिए। चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रभाव समय के साथ बढ़ता है, इसलिए हमें धैर्य और अनुशासन के साथ अपने निवेश को बनाए रखना चाहिए। लेखक यह सुनिश्चित करते हैं कि निवेश के दौरान हमें तात्कालिक लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इसे एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू समय और अनुशासन के साथ काम करता है, और यदि हम इसे सही तरीके से समझते हुए अपने निवेश को लंबी अवधि के लिए छोड़ते हैं, तो यह हमें अप्रत्याशित वित्तीय लाभ प्रदान कर सकता है। चैप्टर 8 द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। चैप्टर 8 में लेखक जेल कॉलिंस वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व को बताते हैं और यह समझाते हैं कि क्यों यह हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। लेखक का कहना है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता देती है। जब हम वित्तीय रूप से स्वतंत्र होते हैं, तो हमारे पास यह विकल्प होता है कि हम अपना समय, ऊर्जा और संसाधन किस तरह से खर्च करना चाहते हैं, बिना किसी बाहरी दबाव के। लेखक हमें यह समझाते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हमें अपनी बचत की आदतों को सुधारना होगा और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। यह केवल पैसे कमाने का खेल नहीं है, बल्कि यह समझदारी से पैसे को बचाने और निवेश करने का खेल है। जितना हम अपनी बचत और निवेश को सही दिशा में लगाएंगे,
उतनी जल्दी हम वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। वह बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हमें काम नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें काम करने के लिए किसी वित्तीय दबाव के बिना काम करने का अवसर मिलता है। जब हम वित्तीय स्वतंत्र होते हैं तो हमें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता मिलती है। हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं, अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। इस चैप्टर में लेखक यह भी बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के बाद हम समाज में अपनी भूमिका को और भी बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। हम अपनी इच्छाओं का पालन करते हुए दूसरों की मदद करने में भी सक्षम होते हैं। लेखक का कहना है कि जब हम खुद को वित्तीय रूप से सुरक्षित कर लेते हैं तो हम दूसरों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल एक सपना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे सही बचत और निवेश के माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता देती है और यह हमारी सच्ची खुशी और संतुलन का मार्ग है। चैप्टर 9 द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। चैप्टर 9 में लेखक जेल कॉलिंस सरलता की ताकत पर जोर देते हैं और यह बताते हैं कि कैसे हमारे वित्तीय जीवन में जटिलता को कम करके हम अधिक सफल हो सकते हैं। वह यह बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका एक साधारण और सीधा रास्ता अपनाना है। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि निवेश, बचत और संपत्ति बनाने के लिए एक जटिल रणनीति की जरूरत होती है, लेकिन लेखक का मानना है कि जितना साधारण तरीका अपनाएंगे उतना ही अधिक सफल होंगे। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी वित्तीय योजनाओं को जटिल बनाने की बजाय उन्हें जितना हो सके सरल बनाना चाहिए। जब हम सरलता से काम करते हैं तो हमारे निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं और हम किसी भी भ्रम से बच सकते हैं। वह इसे एक ऐसी मानसिकता के रूप में पेश करते हैं जो न केवल निवेश बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी मदद कर सकती है। साधारण निवेश रणनीतियां जैसे कि इंडेक्स फंड्स में निवेश करना हमें कम जोखिम के साथ अच्छा रिटर्न देने में सक्षम होती हैं। इंडेक्स फंड्स बाजार के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके रिटर्न लंबे समय में स्थिर रहते हैं। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि हमें अपनी निवेश रणनीतियों को सरल और सुसंगत बनाना चाहिए ताकि हमें किसी भी प्रकार की उथल-पुथल से बचाव मिल सके और हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। इसके अलावा वह यह भी बताते हैं कि जब हम अपनी वित्तीय योजनाओं को सरल रखते हैं तो हम अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने निर्णय ले सकते हैं। सरलता से न केवल हमारी सोच में स्पष्टता आती है, बल्कि हम अपने समय और ऊर्जा का बेहतर उपयोग भी कर सकते हैं। यह हमें अपने अन्य कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है, क्योंकि हमें जटिलता से निपटने में समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि जीवन और वित्तीय सफलता में जटिलता की बजाय सरलता को अपनाना चाहिए। साधारण लेकिन प्रभावी रणनीतियां हमें अधिक सफलता दिला सकती हैं और यह हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। चैप्टर 10 योर फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। चैप्टर 10 में लेखक जेल कॉलिंस हमें यह समझाते हैं कि हमारे भविष्य का नियंत्रण हमारे हाथों में है। यह चैप्टर एक प्रेरणादायक संदेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें लेखक हमें अपने वित्तीय जीवन के हर पहलू पर ध्यान देने और उसे नियंत्रित करने की शक्ति के बारे में बताते हैं। वह यह स्पष्ट करते हैं कि चाहे हम अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, अगर हम अपने पैसों के प्रबंधन और निवेश पर ध्यान देंगे तो हम अपने भविष्य को अपनी शर्तों पर आकार दे सकते हैं। लेखक का कहना है कि अधिकतर लोग यह मानते हैं कि उनका भविष्य किसी बाहरी कारक या किस्मत पर निर्भर करता है, लेकिन यह सच नहीं है। हमारी मेहनत, समर्पण और सही दिशा में किए गए निवेश हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। वह यह भी बताते हैं कि हमारे पास अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने का पूरा अधिकार और जिम्मेदारी है। अगर हम सही कदम उठाते हैं और धैर्य रखते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें हमारे लक्ष्यों से नहीं हटा सकती। इस चैप्टर में लेखक यह सलाह देते हैं कि हमें अपने पैसों के प्रति अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि किसी भी तरह की वित्तीय स्वतंत्रता केवल तात्कालिक सफलता पर निर्भर नहीं होती,
बल्कि यह एक लंबी यात्रा है जिसे धैर्य, समय और सही निवेश के माध्यम से तय किया जाता है। अगर हम सही निवेश की दिशा में काम करते हैं तो हम अपने जीवन के अगले अध्याय को खुद लिख सकते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें अपने भविष्य के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए कदम उठाने चाहिए। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक साधारण प्रक्रिया है जिसे हम सही तरीके से शुरू कर सकते हैं। हमें अपनी आदतों को बदलने और अपने पैसों को समझदारी से प्रबंधित करने की जरूरत है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि हम अपने भविष्य के निर्माता हैं। अगर हम आज से ही अपने पैसे की सही दिशा में योजना बनाना शुरू करें तो हम निश्चित रूप से अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हमारी मेहनत, सही निर्णय और अनुशासन ही हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। चैप्टर 11, लाइफ बिलो योर मीन्स। चैप्टर 11 में लेखक जेल कॉलिंस हमें यह महत्वपूर्ण सीख देते हैं कि हमें अपनी आय से कम पर जीने की आदत डालनी चाहिए। उनका मानना है कि अगर हम अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं तो हम कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि अधिकांश लोग अपनी जीवन शैली को अपनी आय के साथ बढ़ा देते हैं, लेखक का सुझाव है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए खर्चों को सीमित रखना चाहिए। लेखक बताते हैं कि जब हम अपनी आय के स्तर से नीचे रहकर जीते हैं तो हम अपनी बचत और निवेश की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यह आदत हमें अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने और दीर्घकालिक वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर हमारी आय बढ़ती है तो हमें अपनी जीवन शैली को उतनी ही सीमा तक बढ़ाने की बजाय अधिक बचत और निवेश करना चाहिए। यह आदत केवल वित्तीय सुरक्षा नहीं, बल्कि मानसिक शांति भी लाती है। जब हम कम खर्च करते हैं और अधिक बचत करते हैं तो हमें पैसे की चिंता कम होती है और हम अपनी जिंदगी का अधिक आनंद ले सकते हैं। लेखक बताते हैं कि यह एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है जो हमें अपनी वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने में मदद करता है। इस चैप्टर में लेखक यह भी बताते हैं कि अगर हम अपनी जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच एक संतुलन बना सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमें हर चीज की आवश्यकता नहीं है जो हमें बाजार में दिखती है। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझकर अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकें। लेखक का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी आय से कम खर्च करके वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। अगर हम आज इस आदत को अपनाते हैं तो भविष्य में हम अपने लक्ष्यों को जल्दी और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 12, द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस। चैप्टर 12 में लेखक जेल कॉलिंस धैर्य के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण धैर्य है। अधिकतर लोग यह चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी मुनाफा हो, लेकिन लेखक का मानना है कि असली सफलता समय के साथ आती है और इसके लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। लेखक बताते हैं कि निवेश की दुनिया में सफलता की कुंजी यह है कि हम समय के साथ अपने निवेशों को बढ़ने दें और तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम अपने निवेश को लंबे समय तक बनाए रखते हैं तो यह चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में हमें भारी लाभ दे सकता है। लेकिन इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा क्योंकि यह प्रक्रिया समय लेती है। वह यह भी कहते हैं कि हमें अपने निवेश पर किसी भी प्रकार के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है और हमें इन्हें अपने निवेश के दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में देखना चाहिए। यदि हम घबराकर जल्दी निर्णय लेते हैं तो हम बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके बजाय हमें अपना ध्यान स्थिर रखना चाहिए और अपने निवेश को बने रहने देना चाहिए। लेखक यह भी समझाते हैं कि धैर्य न केवल वित्तीय सफलता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय देना चाहिए और हम जितना अधिक धैर्य रखेंगे उतना ही बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि निवेश में सफलता के लिए धैर्य जरूरी है। हमें समय देना चाहिए ताकि हमारे निवेश बढ़ सकें और हमें दीर्घकालिक लाभ मिल सके। अगर हम धैर्य रखते हैं और सही दिशा में काम करते हैं तो हम निश्चित रूप से अपनी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं।
इस किताब द सिंपल पाथ टू वेल्थ का मुख्य संदेश यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक साधारण और समझदारी से अपनाई गई रणनीति का परिणाम है। जेएल कॉलिंस ने इस किताब में निवेश, बचत और वित्तीय सफलता को प्राप्त करने के सरल और प्रभावी तरीकों को साझा किया है। उन्होंने हमें यह बताया है कि हमें अपने पैसों को समझदारी से प्रबंधित करना चाहिए, दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमें धैर्य रखना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज, इंडेक्स फंड्स और कम खर्च करने की आदतें हमें वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचाने के सरल रास्ते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि पैसा केवल एक साधन है और अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो यह हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है। हमें अपनी आय से कम खर्च करने, निवेश करने और सबसे बढ़कर समय के साथ धैर्य रखने की जरूरत है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी वित्तीय स्थिति हमारे हाथों में है और हम अपनी मेहनत, समझदारी और धैर्य के साथ अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अब अगर आपने इस किताब का अध्ययन किया और इसकी शिक्षाओं को समझा है, तो अगला कदम है इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना। यह केवल एक किताब नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शिका है जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देती है। धन्यवाद, आपने हिंदी ऑडियो बुक को सुना। हम उम्मीद करते हैं कि इस किताब की जानकारी और सिद्धांत आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। अगर आप इस तरह के और अधिक पुस्तक सारांश सुनना चाहते हैं, तो हिंदी ऑडियो बुक के साथ बने रहें। हम हर बार नए, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक पुस्तक सारांश लाते रहेंगे, जो आपको आपके जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। अपना ध्यान रखें और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में अपने कदम बढ़ाते रहें। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक, जहां हम आपको किताबों का सार सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप इन किताबों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को आसानी से समझ सकें और उसे अपनी जिंदगी में उतार सकें। हमारा उद्देश्य है कि आप हर किताब से कुछ न कुछ सीखें और अपनी सोच को नया दिशा दे सकें, ताकि आपका जीवन और भी बेहतर बन सके। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह किताब है स्मार्ट वुमेन फिनिश रिच, जिसे डेविड बाच ने लिखा है। यह किताब महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शिका है जो उन्हें उनके वित्तीय भविष्य को समझने और उसे सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए सशक्त करती है। डेविड बाच ने इस किताब में महिलाओं के लिए धन प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण रणनीतियां साझा की हैं। उनका यह मानना है कि महिलाएं आमतौर पर पैसे के मामले में अपनी शक्ति को पहचानने में संकोच करती हैं, और इस किताब के माध्यम से वे उन्हें यह सिखाते हैं कि कैसे वे अपने पैसे का सही तरीके से प्रबंधन करके अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं। स्मार्ट वुमेन फिनिश रिच केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक सशक्तिकरण का संदेश है। इस किताब के माध्यम से डेविड बाच यह बताते हैं कि महिलाएं अगर अपने पैसों को सही तरीके से समझें और उनका प्रबंधन करें, तो वे न केवल अपने वर्तमान को सुरक्षित बना सकती हैं, बल्कि भविष्य को भी एक समृद्ध दिशा में ले जा सकती हैं। उन्होंने इस किताब में कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों और तकनीकों का जिक्र किया है, जैसे कि कैसे वित्तीय लक्ष्य तय करें, कैसे निवेश करें और किस तरह से अपनी आय और खर्चों का सही तरीके से हिसाब रखें। इस किताब में महिलाओं के लिए ऐसी सलाह दी गई है जो उनके जीवन को न सिर्फ वित्तीय दृष्टिकोण से मजबूत बनाती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाती है। डेविड बाच की यह किताब यह सिखाती है कि महिलाओं के पास केवल वित्तीय स्वतंत्रता की क्षमता नहीं होती, बल्कि वे अपने पैसों को सही दिशा में लगाकर और योजना बनाकर अपना जीवन और भी बेहतर बना सकती हैं। तो चलिए अब हम इस किताब के सार को सुनते हैं और जानते हैं कि कैसे महिलाएं अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल कर सकती हैं और अपने जीवन को एक सुरक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र दिशा में ले जा सकती हैं। चैप्टर 1, द लैट फैक्टर, पैसे बचाने की छोटी आदतें। स्मार्ट वुमेन फिनिश रिच के पहले अध्याय में डेविड बाच ने एक बेहद सरल और प्रभावी विचार प्रस्तुत किया है, जिसे वह द लैट फैक्टर के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से वह यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतें, जैसे कि हर दिन एक महंगा कॉफी या अन्य छोटे खर्च, हमें अनजाने में पैसे की बड़ी राशि से वंचित कर सकते हैं। यह चैप्टर इस बात पर केंद्रित है कि कैसे छोटी छोटी बचत, अगर नियमित रूप से की जाए,
तो वह बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। बाच कहते हैं कि हम अक्सर अपने रोजमर्रा के खर्चों पर ध्यान नहीं देते और सोचते हैं कि यह खर्च छोटे हैं, लेकिन जब हम उनका हिसाब जोड़ते हैं तो यह काफी बड़ी राशि बन जाती है। जैसे अगर हम रोज एक महंगी कॉफी खरीदते हैं तो साल भर में हम उस पर काफी पैसे खर्च कर सकते हैं। बाच का कहना है कि अगर हम इन छोटे खर्चों पर ध्यान दें और उन्हें बचा सकें तो इन पैसों का निवेश करके हम बड़े लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से बाच हमें यह समझाते हैं कि छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं अगर हम उन्हें सही दिशा में लगाते हैं। वह बताते हैं कि महिलाएं खास तौर पर अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलकर आसानी से धन जमा कर सकती हैं। बाच का कहना है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि हम जो पैसे बचाते हैं उनका सही तरीके से निवेश करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में डेविड बाच हमें यह प्रेरित करते हैं कि हम अपने रोजमर्रा के खर्चों पर ध्यान दें और सोचें कि क्या हमें उन्हीं खर्चों की जरूरत है या हम उन्हें बचाकर बेहतर निवेश कर सकते हैं। उनका यह संदेश है कि अगर हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल लें तो वह हमारे बड़े वित्तीय लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि धन केवल बड़ी कमाई से नहीं बल्कि छोटी छोटी बचतों से भी बढ़ सकता है अगर हम उन्हें सही दिशा में लगाते हैं, और यही आदतें अंततः हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं।